अहमियत की बात करें अगर, तो इस एक्सरसाइज से एक शॉट लाजमी आएगा पेपर में। तो एक्सरसाइज 2.4 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हर साल एक शॉट लाजमी आता है। माशाल्लाह बेटा, जाइलों वाली बात करी आपने बिल्कुल। अबे भाई, कहीं से भी आ जाएगा, एक्सरसाइज से आएगा। क्या क्या छोड़ोगे चॉइस पे? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 2.4 का। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत प्यारी बात कह दी है इन्होंने। और यहां पर सवाल में कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, बगैर एक्सपेंड किए प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। अब बेटा हम कैसे प्रूफ करें कि ये 0 के बराबर है? बेटा जब भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना होता है तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की मदद लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बात हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टी नंबर 3 है बुक में। इफ 2 rows और कॉलम्स, 2 rows या कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, 2 rows या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 rows एक जैसी हो जाएं, जैसे कि यहां फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 rows एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहती हैं। हमें यहाँ इसको 0 प्रूफ करने के लिए इस प्रॉपर्टी की मदद लेनी है। इस प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 rows को एक जैसा बनाना होगा। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहती है कोई भी रो दूसरी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डिटर्मिनेंट दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई z और 1, फिर लिखा हुआ है y प्लस z x और 1, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है z प्लस x y और 1। बेटा अगर मैं पहली रॉ को देखूं तो पहली रॉ में लिखा हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। बेटा इसी के नीचे देखूं तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर z लिखा हुआ है, ऊपर क्या चीज़ नहीं है? z नहीं है, तो नीचे z लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर क्या नहीं है? तो नीचे x लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर क्या नहीं है? तो नीचे y लिखा हुआ है।
तो आपने करना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहती है कि किसी भी रॉ को दूसरी रॉ में ऐड कराया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट। आप क्या करेंगे, एडिंग रॉ 2 इन रॉ 1। ये आपके पास पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है और ये तीसरी रॉ है। तो रॉ 2 जो है बेटा, ये है रॉ 2, सेकेंड रॉ ये पूरी रॉ हम ऊपर ऐड कराएंगे। ये नीचे z लिखा हुआ है, z ऊपर ऐड हो जाएगा। नीचे x लिखा हुआ है, ऊपर x ऐड हो जाएगा। नीचे y लिखा हुआ है, ऊपर y ऐड हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहती है कि रॉ 2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस क्या होगा कि ये रॉ ऊपर ऐड हो जाएगी। अब ऐड करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि पहली रॉ में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, अरेंज कर लिया इसको। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब बेटा एक रॉ पूरी एक जैसी हो गई है, मतलब इस पहली रॉ में सब जगह x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट की एक और ख़ास बात यह है कि डिटर्मिनेंट में से हम किसी भी रॉ या कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई फ्रॉम R1, जो पहली रॉ है उसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल रहा है। अब बेटा पहली रॉ में से x प्लस वाई प्लस जेड निकल गया तो क्या बचा, 1। यहाँ से निकल गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। z x और y 1 1 और 1 आ गया। अब बेटा क्या हुआ है, दो रॉस क्या हो गई हैं, सेम आ गई हैं। सिंस 2 रॉस आर identical, then its determinant is 0। तो हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि दो रॉस एक जैसी आ गई हैं तो हम कहेंगे डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अब होगा ये कि ये x प्लस वाई प्लस जेड अपनी जगह पे रहेगा, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड प्रूव। 2 के पार्ट 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंसीडर किया हमने। लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो पहले कॉलम में सब जगह k लिखा हुआ है। तो बेटा टेकिंग कॉमन या k कॉमन फ्रॉम C1, पहले कॉलम में से k कॉमन निकाल लेंगे। जब पहले कॉलम से k कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। b b d a a c c d और c प्लस d a प्लस d b प्लस a और b प्लस c। अब बेटा यहाँ एक कॉलम जो है इसमें सब जगह 1 लिखा हुआ है, हमें एक और कॉलम को एक जैसा बनाना है ताकि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो मैं देख रहा हूं कि कॉलम में यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है तो कॉलम्स को ऐड कराना होगा।
मैं देख रहा हूं कि पहले कॉलम में पहली वैल्यू b है, दूसरे में a है, तीसरे में c प्लस d है। अगर इन तीनों को मिलाऊं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। दूसरे में देखूं तो पहले b लिखा हुआ है, फिर c लिखा हुआ है, फिर a प्लस डी लिखा हुआ है। इन तीनों को भी मिलाऊं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। तो बेटा यहां पर हमें कॉलम्स को ऐड कराना होगा एक जैसा बनाने के लिए। यहां पर मैं किसी भी कॉलम में बाकी कॉलम्स को ऐड करा सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग C2 एंड C3 इन C4। बेटा C2 मतलब ये कॉलम, C3 ये कॉलम, ये दोनों कॉलम्स को मैं उठाकर इसमें ऐड करा रहा हूं। तो मैंने ये डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख दिया, बी बी डी ए सी सी डी आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस सी। तो होना ये बेटा कि ये जो पहला कॉलम है ये ऐड होगा, ये पूरा उठाकर यहाँ ऐड कर देंगे। प्लस का बी आ जाएगा, नीचे बी आएगा, डी आएगा और ए आएगा। इसी तरह ये जो दूसरा कॉलम है, इस दूसरे कॉलम को भी उठाकर यहाँ ऐड कर देंगे, ए प्लस सी प्लस डी। तो दोनों कॉलम्स को उठाकर हमने तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में ऐड करा दिया। अब ऐड कराने से फ़ायदा ये हुआ ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बेटा चौथे कॉलम से कॉमन निकल रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन फ्रॉम C4। अच्छा एक गलती ये करी, के नहीं लिखा साथ में, वो मैं लिख देता हूँ, वो लिखना शायद भूल गया। यहाँ साथ में के भी आएगा। अब बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन निकाल लिया। तो जो चौथा कॉलम है इसमें सब जगह 1 आ गया। अब दो कॉलम्स एक जैसे आ गए। सिंस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट 0 करना पड़ेगा। तो बेटा ये आ गया k मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसकी जगह 0 आ जाएगा। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ये दोनों सवाल इसी तरह से होंगे जैसे भी करवाएं।